Good morning class 7 students. My name is Khushbu Jain and today I am going to teach you English Honeycomb chapter 5 poem Trees. Before explaining you this poem, I would like to request you all, if you don't have subscribed my channel, that is English Speaking with Khushbu Jain, please subscribe it and don't forget to like and share. Now let's start with the explanation of this poem. Later on we will be completing our question answers. So students, let's start with the explanation of this poem, Trees. Take a few minutes to tell one another the names of trees that you know or have heard of. Okay, you have seen many trees. You can discuss about the different kind of trees that you have seen. Mention the things trees give us. Okay, you all know what the trees give us. जो पेड़ होते हैं वो हमें क्या देते हैं. Then read this poem about trees. Okay, now let's start. Trees are for birds. Trees are for children. Trees are to make trees houses in. Trees are to swing swings on. Okay, trees जो होते हैं, पेड़ जो होते हैं, वो किसके लिए होते हैं? चिड़िया के लिए, और जो भी हमारे पक्षी होते हैं उनके लिए पेड़ होते हैं. पेड़ और किसके लिए होते हैं? बच्चों के लिए होते हैं. ट्रीज़ आर टू मेक ट्रीज़ हाउस इन. ओके, पेड़ों पे आपने देखे होंगे कि बहुत सारे जो हमारे पक्षी हैं वो अपना घर बनाते हैं पेड़ों पे. और ट्रीज़ आर टू स्विंग स्विंग्स ऑन. स्विंग स्विंग का मतलब होता है झूलना. तो ट्रीज़ जो होते हैं, पेड़ जो होते हैं, उनमें आपने देखा होगा कि कई बार जो रस्सी लगा के हम जो झूला बनाते हैं उस पर, और फिर हम उस पर झूलते हैं, तो उसको बोलते हैं हम स्विंग स्विंग ऑन. ओके, ट्रीज़ आर फॉर द विंड्स टू ब्लो थ्रू. ट्रीज़ आर टू हाइड बिहाइंड इन हाइड एंड सीक. ट्रीज़ आर टू हैव टी पार्टीज अंडर. Trees are for kites to get caught in. ट्रीज़ जो होते हैं, पेड़ जो होते हैं, वो किसके लिए होते हैं? ट्रीज़ आर फॉर द विंड्स टू ब्लो थ्रू, जो हमें ठंडी ठंडी हवा देते हैं. और ट्रीज़ आर टू हाइड बिहाइंड इन हाइड एंड सिक. ट्रीज़ जो होते हैं, पेड़ जो होते हैं, वो किसके लिए होते हैं? हम जो छुपन छुपाई वाला जो गेम खेलते हैं, हाइड एंड सिक का मतलब होता है छुपन छुपाई. तो कई बार हम लोग पेड़ों के पीछे छुप जाते हैं और हम खेलते हैं. ओके, ट्रीज़ आर टू हैव टी पार्टीज अंडर. ट्रीज़ जो होते हैं, पेड़ जो होते हैं, वो इसके लिए भी होते हैं कि हम उसके नीचे बैठ के आराम से ठंडी ठंडी हवा में और चाय पीने का मज़ा लें और टी पार्टीज़ करें, हमारी चाय की पार्टी. ट्रीज़ आर फॉर काइट्स टू गेट कॉट इन. और ट्रीज़ जो होते हैं, पेड़ जो होते हैं, उनमें कई बार ऐसा होता है जब हम पतंग उड़ा रहे होते हैं तो हमारी जो पतंग का जो धागा होता है वो उलझ जाता है वहाँ पे पेड़ों में. ओके, तो हम वहाँ से अपनी काइट्स को पकड़ सकते हैं. ट्रीज़ आर टू मेक कूल शेड इन समर. ट्रीज़ आर टू मेक नो शेड इन विंटर. ट्रीज़ आर फॉर एप्पल्स टू ग्रो ऑन एंड पियर्स. Trees are to chop down and call timber. ट्रीज़ जो होते हैं वो हमें क्या देते हैं गर्मियों में? ठंडी ठंडी हवा. Trees are to make cool shade in summer. Trees are to make no shade in winter. और जो गर्मियों में वो ठंडी ठंडी हवा भी देते हैं और हमें धूप से बचाते भी हैं, छाँव भी देते हैं. पर सर्दियों में ट्रीज़ हमें छाँव नहीं देते हैं. ट्रीज़ आर फॉर एप्पल्स टू ग्रो ऑन एंड पियर्स. ट्रीज़ जो होते हैं, पेड़ जो होते हैं, वो हमें सेब देते हैं और पियर्स भी देते हैं. ट्रीज़ आर टू चॉप डाउन एंड कॉल टिम्बर. ट्रीज़ जब पेड़ की टहनियों को काट के और उनसे हमारे घर के फर्नीचर बनते हैं. आपको पता है जो लकड़ी का फर्नीचर बनता है वो टिम्बर से बनता है. टिम्बर जो काट के उसको अलग रख देते हैं, उसे हम बोलते हैं टिम्बर. ओके, ट्रीज़ मेक मदर से व्हाट अ लवली पिक्चर टू पेंट. ट्रीज़ मेक फादर से व्हाट अ लॉट ऑफ लीव्स टू रेक दिस फॉल. ट्रीज़ जो है, पेड़ जो है, उन्हें देख के हमारी मम्मी बोलती है, ट्रीज़ मेक मदर से, क्या बोलती है मम्मी?
What a lovely picture to paint. मम्मी बोलती है कि कितनी सुंदर पिक्चर है, कितना सुंदर नज़ारा है हमारी पेंटिंग बनाने के लिए, या हम अच्छे से पेंट कर सकते हैं, कितनी अच्छी सीनरी लगेगी. ट्रीज़ मेक फादर सेज. और ट्रीज़ जो है, पेड़ जो है, उसे देख के हमारे पापा क्या बोलते हैं, What a lot of leaves to rake this fall. और जब भी आपने देखा होगा ऑटम का सीज़न आता है, तब जो पेड़ के पत्ते होते हैं वो झड़ जाते हैं और उसमें नए पत्ते लग जाते हैं. तो वो जो पुराने पत्ते जो होते हैं नीचे पूरा एकदम पूरा बंडल सा बन जाता है उसका. तो उसका रेक दिस फॉल. रेक का मतलब होता है ऐसी चीज़ जिसमें एक डंडा लगा हुआ होता है और आगे की तरफ ऐसा कुछ होता है जिससे हम वो पत्ते उठा सकें. आपने देखा होगा कई बार, तो उसे हम बोलते हैं रेक. तो वो हमारे पापा बोलते हैं कि जो ट्रीज़ जो है वो हमें बहुत सारी पत्तियां देती है ऑटम के सीज़न में, और हम उसे रेक कर सकते हैं, मतलब उसे उठा सकते हैं इतनी सारी पत्तियों को. सो स्टूडेंट्स, दिस वाज द पोएम रिटन बाय शिरले बोर्ग. Okay, so now we will be completing our question answers. So students, now we are going to do our question answers that you have to complete in your notebook. Question number first, what are the games or human activities which use trees, or in which trees also participate? The trees are used to make tree houses, to swings, to play hide and seek, to get shade in summer, to build fire for camp parties in winter, to get fruits and wood, and for many more things. जो हमारे जो पेड़ होते हैं वो किस काम आते हैं, क्या काम आते हैं? पेड़ जो है वो उस पर जो भी पक्षी होते हैं वो अपने घर बनाते हैं, और हम झूला भी झूलते हैं उसमें. और जब भी हम हाइड एंड सीक, छुपन छुपाई खेलते हैं, तब हम पेड़ का जो है वो पेड़ को यूज़ करते हैं. और जब गर्मी होती है बहुत ज़्यादा, तो हम पेड़ की छाँव में बैठते हैं. और जब बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, तब जो कैंप पार्टीज़ होती है, जो अपने जो टेंट लगा के और जो कैंप पार्टीज़ करते हैं ना बाहर, वैसी वाली पार्टीज़. तो और पेड़ से हमें फ्रूट्स भी मिलते हैं, पेड़ से हमें लकड़ियाँ भी मिलती है, और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हमें पेड़ से मिलती है. ट्रीज़. Question number second, trees are to make no shade in winter. What does this mean? Contrast lines with the line immediately before it. जो सर्दियों में जब हम बोलते हैं कि सर्दियों में जो है वो पेड़ हमें छाँव नहीं देता है, ऐसा क्यों बोला गया है इस पोएम में? ड्यूरिंग विंटर टाइम वी मेक यूज़ ऑफ ट्री वुड टू बिल्ड अ फायर टू फील वार्म. क्योंकि सर्दियों में हम पेड़ की टहनियों को काट के उन्हें जलाने के लिए यूज़ करते हैं, ताकि हम उनसे हमें कुछ गर्माहट मिल सके और सर्दी का जो एहसास है वो कम हो सके. और इन समर टाइम वी नीड प्रोटेक्शन फ्रॉम सनलाइट. और गर्मियों के वक्त हमें धूप से बचने के लिए पेड़ चाहिए होता है. एंड ट्रीज़ प्रोवाइड द कूल शेड्स. और गर्मियों के समय वो ठंडी ठंडी हवा भी हमें पेड़ देता है कि नहीं देता है? Question number third, trees are for apples to grow on or pears. Do you agree that one purpose of a tree is to have fruit on it, or do you think this line is humorous? Well, trees make fruits to hide their seeds to make more trees, and these fruits are food for us. So, in a way, this line is humorous, as trees let fruits grow on them, and the people who eat these fruits grow beneath them. Okay? Question number 4. With the help of your partner, try to rewrite some lines in the poem or add new ones of your own, as in the following examples.
Trees are for birds to build nest in. Trees are for people to sit under. Now try to compose a similar poem about water or air. Okay, so we have to just arrange some lines like this only. So trees are for sweet fruits. Okay, trees take away our tiredness. जब भी हम थके हुए होते हैं तब हमें ट्रीज़ के नीचे बैठते तो हमें बहुत आराम मिलता है, और ट्रीज़ से हमें बहुत सारे स्वीट फ्रूट्स भी मिलते हैं. ट्रीज़ आर ऑक्सीजन. ट्रीज़ की वजह से ही हमें ऑक्सीजन मिलता है और हम जिंदा रह पाते हैं. ड्रिंक वाटर और बाथ इन वाटर. यू कैन नेवर इमेजिन लाइफ विदाउट वाटर. पानी के बिना हमारी कोई ज़िंदगी नहीं है. पानी हमें पीने के लिए चाहिए, पानी हमें नहाने के लिए चाहिए. प्योर वाटर और इम्प्योर. सेव द एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर. और चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, हमें पानी को बचा के रखना चाहिए. पानी की हर एक बूंद हमारे लिए कीमती है. सो ये पोएम होगी पानी के लिए और हवा के लिए. So students, I hope you all understood this poem Trees very well. So complete your work in your honeycomb notebook. And if you like this explanation, please don't forget to like, share and subscribe more and more. Thank you and have a nice day.